अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम सलाम जनाब, कहाँ से कॉल फरमाया? यार मदद सर, दुबई से। दुबई से, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सर ये तो वो हुआ ना कि सवाल गंदम और जवाब चन्ने का दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको जज़ाए खैर के लिए जो सर जी मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ जो हमको काफिर बोलते हैं, सुनाऊं सर? सुना। कहते हैं ना कि तौहीद हमने पाई, तौहीद हमने पाई, सारा जहां हमारा, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास कॉलर हैं व्हाट्सएप पे, जमील हैदर साहब। जमील साहब बात करें। ओ मिस्टर जमील, कहाँ से आया भाई? अट्रैक्शन कहाँ गए भाई? ये जमील भाई सो रहे हैं बिला वजह। जी साहब। अरे भाई देर से जवाब दिया आपने, फिर आपके कॉल बारी चली गई। चलें जी, टिकटॉक में कौन है भाई? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। दरवेश भाई माइक कॉल है। अली भाई आप कॉल है माइक। चलें, ये रेडी नहीं है। तौफीक साहब अस्सलाम वालेकुम, बात करो जनाब। मिस्टर तौफीक। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम जनाब, हाउ आर यू सर? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, लेकिन मजा नहीं आया आज का। लेकिन उसको शुरू में उसको भगा देना चाहिए था उसको। जी सर, अल्लाह आपको सलामती दे। हम मजा देने के लिए तो नहीं होते ना भाई, मजा माजत चाहते हैं। मैंने जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ताल्लुक से था ना ये। हाँ, वो ऑपरेटर ने खराब किया ना, इसको लेके आया बीच में। एक मौजू एक और जा रहा है, इस पे उसने डाल दिया। चलें कोई बात नहीं, चलो अल्लाह का एहसान है इंशाल्लाह। फिर अल्लाह आपको जज़ाए खैर, अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर। ओके जनाब, आ जाओ जनाब व्हाट्सअप टिकटॉक में कौन है भाई? डिसेबल भाई माइक कॉल है। मिस्टर डिसेबल आ जाओ भाई। कोई है नहीं, ये सब सो रहे हैं अलामा साहब। ओके थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मिनट, आरिफ भाई को लेते हैं। मिस्टर आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको बहुत सलामती दे मेरे भाई, खैरियत से आप? अल्लाह आपको बहुत इज्जत। मेरे एक दो सवाल थे बस छोटे से, आप इजाजत दें तो मैं आपकी आवाज बहुत खराब है भाई, हमें समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। हेलो ऑपरेटर साहब की तबीयत आज नासाज है। ऑपरेटर जो है ना जल्दी जल्दी है उसको। मैं टिकटॉक पे आता हूँ। वसीम भाई बात करें। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर वसीम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी सर कहाँ से कॉल फरमाया आपने? जी मैं वैसे तो पाकिस्तान से हूँ, लेकिन लंदन में यहाँ पे अरसा दराज से यहाँ लंदन में यूके में हूँ और शोबा सहाफत से वाबस्ता हूँ माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा लगता है। मैं कुछ थोड़े अरसे से आपको क्या कोई कॉलम शालम लिखते हैं सहाफत में? जी जी कॉलम निगार भी हूँ और एक न्यूज़ चैनल के साथ वाबस्ता हूँ। यहाँ से ब्यूरो चीफ लंदन से काम करता हूँ पाकिस्तान से, बड़ी बात। और कुछ अपना अखबार भी चलाते हैं हम। तो दराज से पाकिस्तान में भी अखबार भी पढ़ता है लंदन में? डिजिटल अखबार सर जाहिर है पढ़ते हैं लोग। डिजिटल सही सही डिजिटल। जी अब तो पेपर में तो छपता भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा अदारा यहाँ पे पहले ही बंद हो चुका है, जंग जिसका नाम। तो बड़ा अच्छा जंग लंदन बंद हो गया? जी जंग लंदन बंद हो गया, वो अभी रिसेंटली बंद हुआ जी। अखराजात की वजह से जाहिर है यहाँ पे लोगों का, सोशल मीडिया की वजह से आप जानते हैं कि अब तो एक बहुत बड़ा मीडियम आपके पास है, तो इस मीडियम पे लोग फिर वो अपनी पाम डिवाइसेस पे ही जरा देखते सुनते और पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से फिर वो फिजिकल जो उसकी अशात है वो बंद हो चुकी है। सही। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि मैंने वो मौलाना मौलवी अब्दुल क़य्यूम साहब का मुनाजरा भी देखा आपके साथ, और वो भी देखा, उससे पहले भी 2-3 देखे मैंने, अभी भी मैं देख रहा था। ये जो जहलियत आप देख रहे थे जिसके साथ अभी आप नंबर आजमा थे,
मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट बताऊं कि पाकिस्तान में मेरा तकरीबन कुछ 17-18 साल का प्रैक्टिकल जर्नलिज्म का तजर्बा है वहाँ पे। और मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस जमाने में भी, इस दौर में भी, जब इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप पे है, लोग इस कदर जाहलियत का इजहार कर रहे होते हैं और टॉलरेंस लेवल इतना कम हो गया है कि आप किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप वहाँ पे किसी से बात नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी बात भी करें तो आपको एक फतवे फौरन आना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह यारी साहब, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपकी इज्जत में इजाफा करे। मौला इमाम हुसैन लजपाल सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा करे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बात आप तो आप देखें, जर्नलिस्ट हज़रात बड़े तेज होते हैं, बड़े अलबत्ता सब नहीं, वो अक्सर उनका बड़ा तजुर्बा होता है, बहुत बातें उनको पता होती हैं। और अक्सर जर्नलिस्ट हज़रात होते हैं कि वो अक्सर जो बातें उनको पता होते हैं वो लिखते भी नहीं उनको, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। जी अभी जो मैं कुछ अरसे से मैं उर्दू ज़बान में बात कर रहा हूँ, पहले मैं उर्दू ज़बान में एक्टिव नहीं था, पहले मैं दूसरी ज़बानों में काम करता था। देखें, शिया मौलवी हज़रात जो हैं ठीक है ना, वो हमारे साथ न सिर्फ ताउन नहीं कर रहे होते बल्कि बहुत ही सख्त दुश्मनी है उनके हमसे, बहुत शदीद दुश्मनी। हाँ, और ये भी नहीं कि हमने उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। हम हमेशा उनको दावत देते हैं कि भाई जो इन मसाइल पे आप हमसे इख्तिलाफ रखते हैं आप हमसे गुफ्तगू करें। लेकिन आपके हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो शिया मौलवी हैं उनमें ऐसा कोई शख्स नहीं है। यानी इतना अफसोस की बात है कि जिनको यानी है कि जो हमसे इख्तिलाफ रखते हैं, यानी जो हमसे इख्तिलाफ नहीं रखते मुवाफिक वो भी है, जो हमसे इख्तिलाफ रखते हैं कि उनको कुरान सही तरह से पढ़ना आता हो या हदीस सही तरह, इस तरह नहीं है। यानी जो हम लोग मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं, अक्सर उनको अगर कोई हदीस दे दें पढ़ नहीं सकते और कुरान नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए जब उनको दावत देते हैं कि आप आज हमसे गुफ्तगू करें, वो सामने नहीं आगे नहीं आते, क्योंकि बात फिर वो बन जाती है कि वो उनके डर होता है, उनके पास दलील नहीं होती। तो ये जो आपका उनके मुतालिक क्या इंप्रेशन है कि अभी जो हमारी जो प्लेटफॉर्म है ये शिया कम्युनिटी में शायद सबसे ज्यादा मजहबी प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज्यादा इसमें इंटरेक्शन है, सबसे ज्यादा इसको लोग देखते हैं उर्दू जबान में, हिंदू पाकिस्तान में। तो लेकिन शिया मौलवियों की जो हमसे कुछ है हमारे साथ हैं, हमारी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो खैर वो बेचारे उनकी अपनी मजबूरियां, जो हमारी मुखालिफत करते हैं वो आगे नहीं आते गुफ्तगू के लिए। सही है, सही कह रहे हैं। हाँ, तो आपका क्या इंप्रेशन है इस मौजू पर? देखें, बिल्कुल आप अलाया साहब बहुत बिल्कुल सही बात कही है। मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे, क्योंकि चूंकि पाकिस्तान में भी हम तो उस खानदान से ताल्लुक है कि जब से आँख खोली मजालिस में जाना है, मजालिस में जाना है, मुहर्रम में रहना है, हम लोग तो उसी में रहते हैं। तो हमने एक बहुत एक्सपीरियंस किया, बड़ा इसका बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है हमारी कम्युनिटी पे, पाकिस्तान और खासतौर पे मैं चूंकि पाकिस्तान से ताल्लुक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिया कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे ऐसे मौलवी हजरात और ऐसे मिंबर पर बैठकर मैं कहूँगा कि घड़ी घड़ाई बातें और ऐसी बातें जिनका कोई सरो पैर नहीं होता, जिसकी कोई दलील नहीं होती। यानी आप अगर मजमे में आपके पास 1000-2000 बंदा सामने बैठा हुआ है, तो उसमें से कोई एक आध ही वो ऐसा होता है जिसको बेचारे को थोड़ा सा बात समझ में आती है, उठ के चले जाता है, या वो दलील पूछता है या वो बात करता है। तो बिल्कुल आप सही कहते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अपना किबला भी दुरुस्त करने की बड़ी अच्छा जरूरत है। अलायारी साहब, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस बात का जवाब भी अब पाकिस्तान के अंदर ये बात बड़ी जाहलाना शुरू हुई कि जी करबला का जो वाक़या है वो भी ऐसा नहीं हुआ, इसको ड्रामाटाइज किया जा रहा है, उसको ये किया जा रहा है। वो हमारे मौलवी मेंबर से ये भी जो हमारे उलमा है वो उनको मेंबर से इस बात का भी जवाब नहीं दे रहे। अब भी बात यहाँ तक आ गई है कि लोग कहते हैं वहाँ पर ये कहना आम होता जा रहा है कि फदक का जो मामला है वो इस तरह से नहीं है, वो हुआ ही नहीं, बीबी दरबार में गई ही नहीं। और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि करबला के वाक़े के बाद की जो वाक़यात हैं वो भी गलत हैं। जब वहाँ दरबार में यजीद को पता चला उसने रोना शुरू कर दिया, उसने मातम, इस तरह की बातें। मतलब अब इसके जवाबात भी हम वहाँ पे डेयरिंग ऐसे मतलब दलेरी से दे नहीं रहे, कुछ बात हो नहीं रही, इल्मी गुफ्तगू नहीं हो रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। प्लीज हमारे साथ ताउन कीजिए। हमारे ऑपरेटर साहब हैं, वो बेचारे कुछ मसरूफ रहते हैं, अगर आप उनको मैसेज दे दें ताकि आपसे हमेशा हमारे गुफ्तगू रहे, बहुत मेहरबानी होगी आप। थैंक यू सर। जरूर।